रात के सन्नाटे में कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ क्राइम नहीं होती, बल्कि एक ऐसी पहेली बन जाती हैं जिसमें हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक लड़की की जिसे दुनिया ने सालों तक जिंदा समझा, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। एक माँ की जिसने अपने ही खून से ऐसा रिश्ता छुपाया जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, और एक ऐसे झूठ की जो 3 साल तक बिना किसी शक के जिंदा रहा। ये है भारत के सबसे शॉकिंग और मिस्टीरियस केसेस में से एक, शीना बोरा मर्डर केस। शीना बोरा एक 25 साल की यंग एम्बिशियस लड़की जो मुंबई मेट्रो 1 में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, करियर सेट हो रहा था, ड्रीम्स बड़े थे और फ्यूचर ब्राइट था। लेकिन 24 अप्रैल 2012 का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उस दिन शीना ने अचानक गायब हो गई। कोई वार्निंग नहीं, कोई स्ट्रगल का निशान नहीं, बस एकदम से डिसअपीयरेंस। उस दिन शीना ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जिया को एक एसएमएस भेजा, ब्रेकअप मैसेज। राहुल के लिए यह शॉकिंग था। उनका रिलेशनशिप सीरियस था और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अचानक ब्रेकअप। उसे कुछ अजीब लगा। उसने बार बार शीना से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कॉल्स, मैसेजेस, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच शीना की मां इंद्राणी मुखर्जिया ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि शीना यूनाइटेड स्टेट्स चली गई है हायर स्टडीज के लिए और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। शुरुआत में ये बात बिलीवेबल लगी, लेकिन धीरे धीरे राहुल को शक होने लगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल था, अगर शीना विदेश गई है तो उसका पासपोर्ट कहाँ है? वो राहुल के पास ही था। इंद्राणी ने तुरंत जवाब दिया, शीना ने नया पासपोर्ट बनवा लिया है। लेकिन सच ये था कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। शीना का जन्म 1987 में शिलोंग, मेघालय में हुआ था। उसकी मां पूरी बोरा थी, जो बाद में इंद्राणी मुखर्जी के नाम से जानी गई। शुरुआत से ही उसकी जिंदगी कंट्रोवर्सी और सीक्रेट से भरी हुई थी। शीना के पिता को लेकर भी कंफ्यूजन था। सिद्धार्था दास नाम के व्यक्ति को सोसाइटी में उसका पिता बताया गया, लेकिन बाद में इंद्राणी ने दावा किया कि शीना का जन्म एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट का नतीजा था। कुछ साल बाद इंद्राणी अपने दोनों बच्चों शीना और उसके भाई मिखेल को छोड़कर कोलकाता चली गई। बच्चों की परवरिश उनके नाना नानी ने गुवाहाटी में की। सालों तक शीना और मिखेल अपनी मां से दूर रहे और उन्हें यह भी पूरी तरह से समझ नहीं था कि उनकी असली पहचान क्या है। 2006 में जब शीना और मिखेल मुंबई आए, तब उनकी जिंदगी ने एक और शॉकिंग टर्न लिया। इंद्राणी ने उन्हें अपने बच्चों के रूप में एक्सेप्ट करने के बजाय उन्हें दुनिया के सामने अपने छोटे भाई बहन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। यानी एक मां अपनी ही बेटी को बहन बताने लगी। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी थी जिसे इंद्राणी किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती थी। इसी दौरान शीना ने मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी की, सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब शुरू की। बाद में वो मुंबई मेट्रो 1 में असिस्टेंट मैनेजर बन गई। उसकी जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल ट्रैक पर आ रही थी, लेकिन उसका पास्ट अभी भी उसके साथ चल रहा था। फिर उसकी मुलाकात हुई राहुल मुखर्जिया से, जो इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जिया का बेटा था। दोनों के बीच प्यार हुआ और उनका रिलेशनशिप सीरियस हो गया। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्विस्ट था। राहुल को नहीं पता था कि शीना असल में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि टेक्निकली उसकी स्टेप सिस्टर थी। जब ये रिलेशनशिप इंद्राणी के सामने आया तो उसके लिए ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक खतरा था। एक ऐसा खतरा जो उसके सालों पुराने झूठ को उजागर कर सकता था। अगर राहुल और शीना का रिश्ता आगे बढ़ता तो सच्चाई कभी भी सामने आ सकती थी। 24 अप्रैल 2012 शाम का समय, शीना को इंद्राणी ने मिलने के लिए बुलाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में शीना हेजिटेंट थी, लेकिन आखिरकार वो मिलने के लिए तैयार हो गई। उस दिन राहुल ने शीना को बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास ड्रॉप किया। उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी गुड बाय है। उसके बाद जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। गाड़ी में इंद्राणी के साथ उसका एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय मौजूद थे। शीना को कार में बैठाया गया और कुछ ही देर में उसे काबू में कर लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार संजीव खन्ना ने पीछे की सीट पर बैठकर उसका गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में शीना की सांसें थम गई। लेकिन ये क्राइम यहीं खत्म नहीं हुआ। बॉडी को वोरली स्थित इंद्राणी के घर लाया गया, उसे एक बैग में डाला गया और कार के ट्रंक में छुपा दिया गया। ड्राइवर राय ने रात उसी कार में बिताई, ट्रंक में एक डेड बॉडी के साथ।
अगली सुबह इंद्राणी, संजीव और राय रायगढ़ के एक सुनसान इलाके में पहुंचे। रास्ते में पुलिस चेकिंग से बचने के लिए उन्होंने बॉडी को पीछे की सीट पर इस तरह बैठाया जैसे कोई सो रहा हो। सुबह करीब 4 बजे एक जंगल के बीच उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। एक इंसान की पूरी पहचान, उसकी पूरी जिंदगी कुछ ही मिनटों में राख बन गई। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, कम से कम बाहर से। अगले 3 साल इस कहानी का सबसे चिलिंग हिस्सा है। 2012 से 2015 तक शीना ऑफिशियली जिंदा थी। ईमेल्स भेजे गए, मैसेजेस किए गए ताकि लोगों को लगे कि वो यूएस में है। राहुल बार बार सच्चाई जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे मिसलीड किया गया। उसने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फैमिली खुद इंसिस्ट कर रही थी कि शीना जिंदा है। लेकिन हर झूठ का एक अंत होता है। 2015 में मुंबई पुलिस ने एक रूटीन ऑपरेशन के दौरान ड्राइवर श्यामवर राय को इलीगल वेपन्स के साथ अरेस्ट किया। इंटेरोगेशन के दौरान उसने जो खुलासा किया, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने बताया कि 2012 में उसने एक मर्डर में हिस्सा लिया था और वो मर्डर शीना बोरा का था। ये सुनते ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए, रायगढ़ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला और वहां से कुछ जले हुए हड्डियों के टुकड़े, स्कल और टीथ बरामद हुए। डीएनए टेस्ट के बाद कंफर्म हुआ कि ये रिमेन्स इंद्राणी की बायोलॉजिकल चाइल्ड के हैं, यानी शीना बोरा के। इसके बाद अरेस्ट्स की एक चेन शुरू हुई। 25 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट किया गया। कुछ ही समय बाद उसके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2015 में पीटर मुखर्जिया को भी अरेस्ट कर लिया गया, इस शक में कि वो पूरे मर्डर प्लान का हिस्सा था। पूरे देश में इस केस ने सनसनी मचा दी। मीडिया ने इसे इंडियाज डार्केस्ट फैमिली सीक्रेट कहा। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या एक मां अपनी ही बेटी को मार सकती है? इस केस में कई थियरीज सामने आई। कुछ का मानना था कि इंद्राणी अपनी सोशल इमेज बचाना चाहती थी और शीना उसके लिए एक खतरा बन चुकी थी। कुछ ने कहा कि राहुल और शीना का रिलेशनशिप उसे एक्सेप्ट नहीं था, और कुछ लोगों का मानना था कि शीना को इंद्राणी के पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था, जिसे वो छुपाना चाहती थी। लेकिन आज भी इस केस के कई सवाल अनआंसर्ड हैं। क्या पीटर मुखर्जिया को पहले से सब पता था? क्या शीना का मर्डर सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन था या एक कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड क्राइम था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें पूरा सच पता चल चुका है या ये कहानी अभी भी अधूरी है? ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक राज हमारे सबसे करीबी लोगों के अंदर छुपे होते हैं। एक मां जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट और पावर का सिंबल थी, वही इस कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। और शायद यही इस केस की सबसे डरावनी बात है, क्योंकि यहाँ किलर कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो था जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। और जब भरोसा ही टूट जाए तो सच और झूठ के बीच की लाइन हमेशा के लिए धुंधली हो जाती है।